हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग हिब्रिडाइजेशन के मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि बेसिक हिब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है। अच्छा, हिब्रिडाइजेशन का मतलब है जी मिक्सचर। अगर हम लोग साल्ट या वाटर को लें तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह शुगर और वाटर को लें तो ये भी एक मिक्सचर बन जाएगा। तो हिब्रिड अगर अब इसी तरह हम लोगों के पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स, तो इनके मिक्सचर को हम लोग एस और पी हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से डोनेट करेंगे। हिब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब है जी मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हवाले से। हिब्रिडाइजेशन में मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज बेसिकली कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके कम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं उनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब दो ऑर्बिटल्स जो हैं सेम एनर्जी वाले आपस में मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है, उसे कहते हैं जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम लोग बात करें एस ऑर्बिटल की, इसकी एनर्जी स्मॉल है, पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये दोनों आपस में जो है वो कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे जो कि एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जी कि हिब्रिडाइजेशन की स्टडी जो है वो कैसे पॉसिबल है। इसमें दो टाइप्स हैं बेसिकली। एक है जी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और दूसरी जो टाइप है उसमें हम लोग बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। यानी हिब्रिडाइजेशन हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में समझाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो हिब्रिडाइज्ड क्यों होते हैं आपस में। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि हमें पता है, जैसे एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं ए बी। यहाँ पर ए मॉलिक्यूल को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसके दो ऑर्बिटल्स हैं एस और पी। और अगर हम लोग बी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल है जी एस ऑर्बिटल। अब ये जो है ए ऑर्बिटल और बी आपस में रिएक्ट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। और ए बी में एस एस और ए बी में जो है वो लेफ्ट साइड पे एस पी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो होगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन इम्पॉसिबल है। मतलब कि जहाँ पे दो टाइप के एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन होके एट ए टाइम दो दो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं कि एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके दो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो ए एटम जो है उसकी दोनों साइड्स पर एस पी और एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होगा, जबकि बी एटम के पास हमारे पास एस ऑर्बिटल है और वो एस ऑर्बिटल एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके ये एस पी जो है वो बॉन्ड प्रोड्यूस कर देगा। और इस तरीके से ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी और ये जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। दैट्स गुड। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं जी कि एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इनमें हिब्रिडाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम लोग देखते हैं जी कि sp3 हिब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है। इस केस में हम लोग कार्बन को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कार्बन के पास यहाँ पे एक s और 3p ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। एस जो है एस करेक्टर जो है वो 25% और पी करेक्टर जो है वो 75% होता है sp3 हिब्रिडाइजेशन में। तो हम लोग कह सकते हैं जी कि sp3 हिब्रिडाइजेशन में S25 और p करेक्टर 75 के करीब होता है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अगर हम लोग इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s में 2, 2s में 2
और 2p में एक्स वाई जी में एक एक, एक्स में एक और वाई में एक। अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन की बात करें तो 1s में 2, 2s में 2 और एक्स वाई जी में जो है एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके जो है वो z ऑर्बिटल में चला जाएगा और ऐसे 4 जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल होंगे। इट मीन्स 2s और 2p ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें एक 2s का ऑर्बिटल और 2 जो है वो 3 जो है वो p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, सो दैट ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। तो ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो के आपस में जो है वो 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जो है वो ऑर्बिटल्स हमें प्रोवाइड करेंगे इस केस में, कार्बन के केस में। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन के पास 4 जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जिनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं। हर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल स्पिन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंगल के अंदर इसमें कार्बन में मौजूद है और बॉन्ड एंगल जो है वो कार्बन में इसकी 109.5 है और इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, यानी 4 कॉर्नर्स। तो ये आपस में मिलके जो है वो सेम एनर्जी, और ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपस में सेम एनर्जी रखते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर हम लोग यहाँ पे मीथेन गैस की एग्जांपल जो है वो कंसिडर करें तो कार्बन जो है उसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल मौजूद है, जबकि कार्बन के साथ पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हैं, जो कि ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिल के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है वो मीथेन गैस का स्टेबल स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम लोग जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 2p ऑर्बिटल्स मिलकर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इट मीन्स s करेक्टर जो है, s ऑर्बिटल करेक्टर 33% और p ऑर्बिटल करेक्टर जो है इसमें वो 67% के करीब होता है जी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम की तो ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल्स में x y में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो ही ये कार्बन एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके z जो है इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से सिमिलरली हमारे पास जो है वो कार्बन के केस में 4 जो है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेंगे। तो लिहाजा हम लोग हाइब्रिड स्टेट के अंदर कार्बन को कंसीडर करें तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें जी 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, x और y ऑर्बिटल। जबकि हम लोग देखें तो एक pz ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इस केस के अंदर इसको हम लोग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कहेंगे। जैसे कि हम लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं कि कार्बन के केस में 3 जो है वो sp2 ऑर्बिटल ब्लू कलर में दिखाए जा रहे हैं और जो ग्रीन कलर में है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो कि इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो इस तरीके से जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास कार्बन के केस में 120 और इसकी जो शेप है वो होती है जी ट्राइगोनल प्लेनर।
इसी अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं C2H4 की, जैसे कि जिसको हम लोग इथीन भी बोलते हैं, तो इसमें दो कार्बन एटम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में मिल के तो कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में हो रहा था, वो मिलके पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ वाई ऑर्बिटल्स की वजह से वो जो है वो पाई बॉन्ड बना देगा। और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं हाइड्रोजन के केस में, तो वो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ अटैच होके तो यहाँ पे CH2 के केस में हम लोगों को जाहिर होता है। तो ये जो है जी, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ब्लू कलर में, वो होगा जी सिग्मा बॉन्ड, और जो पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा जी पाई बॉन्ड। तो इसी तरीके से जियोमेट्री जो है वो मीथेन गैस की अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहते हैं जी ट्राइगोनल। अब नेक्स्ट हम लोग sp हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का जिक्र करते हैं। तो ये भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा सिंपल है जी। sp में एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो गए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो टू और हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंपल है कि s करेक्टर भी 50% और p करेक्टर भी जो है वो 50% ही होगा। तो इसमें s और p करेक्टर जो है वो 50-50% है। कार्बन की सेम है उसी तरह ही एक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो 2s एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और XYZ जो है वो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों को p ऑर्बिटल में दे देगा। अब हाइब्रिड स्टेट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक s और एक p 50-50 की कॉन्फ़िगरेशन से इन्वॉल्व होगा। तो इस केस में 2 जो है वो हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, जबकि y और z हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इनको हम लोग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहेंगे। और ये ऑर्बिटल जो है वो फर्दर पैरेलल ओवरलैपिंग करके आगे पाई बॉन्ड की शक्ल में जो है वो फिर बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे कि इस कार्बन एटम के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp, तो एक y ऑर्बिटल है और एक z ऑर्बिटल है। ये y एक्सिस पर होगा और दूसरा 3D में 4th प्लेन के ऊपर जो है वो होगा। तो बॉन्ड एंगल जो है sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 का, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो ये शो करते हैं। इसमें हम लोग C2H2 यानी इथाइन की हम लोग सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। इसमें दो जो है वो कार्बन एटम्स जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए, और ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर y जो है, जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल y दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, और z जो है वो दूसरे कार्बन एटम के ऑर्बिटल से मिलके जो है वो दो पाई बॉन्ड बना देगा। और sp ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक एक हाइड्रोजन एटम जो है वो आके हमारे पास अटैच हो जाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास इथीन के केस में या एसिटाइलिन के केस में एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।